नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के कभी राज्यपाल हुआ करते थे जगदीप धनखड़, जो इस समय उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। ममता बनर्जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कभी उनकी पटी नहीं, क्योंकि बहुत ही एक्टिव गवर्नर रहे और अक्सर भिड़ंत हो जाया करती थी। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होने लगा तो अचानक ममता बनर्जी ने उनका समर्थन कर दिया था। उस समय भी ये सवाल उठे थे और अभी भी जो उस प्रकरण को जानते हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ममता बनर्जी जिस राज्यपाल से लड़ती रह गई थी, वो राज्यपाल जब उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना तो उस चुनाव में उन्होंने समर्थन कर दिया। खैर, उस समय बात आई गई हो गई। आज लहर सिंह सिरोया कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के, रहने वाले राजस्थान के हैं और राज्यसभा में बोल रहे थे। उन्होंने निजलिंगप्पा जो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे उस प्रकरण का उदाहरण दिया कि कांग्रेस ने जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे जब अध्यक्ष बन करके आए तो किस तरीके से उन्हें अपमानित किया था, अनादर किया था। और जब अशोक गहलोत को यहाँ अध्यक्ष बनाने की बात हुई तब उन्हें लगा कि कहीं उनकी स्थिति ना हो जाए इनकी। बहरहाल अशोक गहलोत तो जादूगर आदमी हैं, उन्होंने खुद ही किनारा कर लिया था, अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़े थे। अभी वो इतना ही प्रकरण बता पाए थे। जैसे ही अशोक गहलोत का जिक्र आया वैसे ही सभापति जगदीप धनखड़ ने सिरोया को रोका और फिर जब राजस्थान विधानसभा में धनखड़ जी बोलने के लिए गए थे उस समय अशोक गहलोत ने उनसे यही सवाल पूछा था कि कैसे ममता बनर्जी तैयार हो गई थी, आप तो जादूगर हैं। यानी कि अशोक गहलोत जो खुद जादूगर कहे जाते हैं, उन्होंने धनखड़ जी को जादूगर कहा। अब उन्होंने प्रसंग पूरा सुना दिया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब मैं राजस्थान बता रहा हूं सर, मैं जब मैं राजस्थान विधानसभा को संबोधित कर रहा था और माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मुझे जादूगर कहा और उन्होंने कहा कि यह जादूगरी बड़ी कारगर साबित हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी ने मेरा विरोध नहीं किया उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो उन्होंने कहा बताइए आपने कैसे ये जादू किया। मैंने कहा ये अंदर की बात है। तो इन्होंने कहा कि ये अंदर की बात है, यानी कि धनखड़ जी को थोड़ी देर के लिए मान भी लें अशोक गहलोत वाला शब्द, तो जादूगर को बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का तब अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ को भी घेरने की कोशिश की थी कि उपराष्ट्रपति यहाँ बार बार राजस्थान में क्या करने के लिए आए थे। दरअसल वो ये कहना चाहते थे कि आ करके वो यहाँ पे समीकरण बना रहे हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं और संवैधानिक पद है, वो ऐसे राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। खैर, इन राजनेताओं में टग ऑफ वार चलता रहता है। मिलते हैं तो बहुत दिल खोल के मिलते हैं, हंसते हैं, गले मिलते हैं और वैसे जब भाषण देने की बारी आती है तो वो अपने अंदाज में बोलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि कैसे राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है। तो ममता बनर्जी और अशोक गहलोत का प्रसंग सुना करके सब कुछ बताते हुए भी वकील हैं धनखड़ जी, अंदर की बात बिल्कुल नहीं बताई। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।